वेलकम टू महाशिव बुटीक। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस सूट की डिज़ाइनिंग जो कि मैंने पोटली बटन के साथ की है। तो ये सूट देखिए पहले किस तरह से था। नीचे की तरफ एम्ब्रॉयडरी है और ऊपर की तरफ यहाँ पे प्रिंट है, बट जो कस्टमर की लेंथ है वो काफ़ी कम है। और ये बैक वाला पार्ट है हमारा फ्लावर्स वाला, और ये कटिंग के बाद बच गया हमारे पास ये फ्लावर वाले पीसेस। तो ये फ्लावर वाले पीसेस को एक एक को कटिंग करना है। कटिंग करके इस तरह से पोटली बटन बनाने हैं जितने हमें चाहिए। अब ये इस तरह से पीसीस कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद को चाइनीज़ कॉटन लेनी है। कॉटन को इस तरह से फोल्ड करके छोटा सा गुलाई दे देनी है। इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद में उसके फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में बैक साइड पर रखना है और उस धागे को इस तरह से काफ़ी बार लपेट देना है। और इस तरह से काफ़ी सारे पोटली बटन हमने तैयार कर लेने हैं सूट की पूरी डिज़ाइनिंग के लिए। इस सूट के ऊपर मैंने पाइपिंग और कोई लेस यूज़ नहीं किया, सिर्फ पोटली बटन के साथ ही इसको डिज़ाइन किया है। सबसे पहले स्लीव्स लेते हैं। स्लीव्स के नीचे लाइनिंग भी लगानी है। अब सीधी साइड पर ही हमने इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग कर लेनी है। जो हिस्सा सिलाई में आना है वो हमने छोड़ देना है और बाकी के हिस्से पर ये पोटली बटन इक्वल डिस्टेंस पे हमने अटैच कर लेने हैं। पोटली बटन के किनारे पे ही स्टिच लगाना है। जब हम पोटली बटन जहाँ पे पैर के नीचे आता है तो पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाना ताकि इजी हो जाए स्टिच लगाना। अब लाइनिंग लेनी है। लाइनिंग लेके उसको सीधी साइड पर पहले रखना है। लाइनिंग को इस तरह से इनविजिबल जैसे पाइपिंग लगती है वैसे ही सेम पोटली बटन भी इनविजिबल अटैच हो जाएंगे इसके साथ। उसी जगह पे सेम जगह पे स्टिच लगा देना है। यहाँ पर स्लीव्स के साथ में लाइनिंग अटैच करते हुए इसको अटैच करने के बाद कपड़े को बाहर की तरफ ही रखना है इस तरह से बढ़ाकर, और उसी जगह पे फिर से एक प्रेसिंग स्टिच दे देना है ताकि हमारी जो लाइनिंग है वो इजीली अंदर को फोल्ड हो जाए। अब ये हमारे पास पोटली बटन लग गया, उसके ऊपर फाइनल यहाँ पे स्टिच लगा देना और बाद में बाकी सारी साइड्स के ऊपर हमने रफ जो स्टिच लगा देना है इसको लाइनिंग को अटैच करने के लिए। ये लग गया हमारे स्लीव के ऊपर पोटली बटन। उसके बाद में ये जो स्लीव का नीचे कुर्ती का फ्रंट जो पार्ट है वहाँ पे भी पोटली बटन के साथ डिजाइन करूंगी। स्टार्टिंग में जो एम्ब्रॉयडरी दिखाई थी वो लेंथ ज़्यादा थी इसलिए उसको कटिंग कर दिया। उसको पैंट के नीचे मैं यूज़ करूंगी और दामन के ऊपर इस तरह से बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं छोड़ा है। आधा इंच का डिस्टेंस छोड़ के यहाँ पे पोटली बटन सीधी साइड पर अटैच करनी है। अब क्योंकि यहाँ पे हमने एम्ब्रॉयडरी कटिंग कर दी, अब नीचे फोल्डिंग के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए इक्वल डिस्टेंस पर पोटली बटन लगाने के बाद एक स्ट्रिप लेनी है 2 से 3 इंच चौड़ी। अब इसको यहाँ पे हमने स्टिच लगा देना है। जहाँ पे पोटली बटन का स्टिच लगा सेम उसी जगह पे स्टिच लगाना है। अब इसको हम अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे फोल्डिंग के लिए और बाद में उसको हैमरिंग कर लेंगे। तो इस तरह से जितनी रेडी लेंथ हमें चाहिए थी वो रेडी लेंथ हमारी इसकी कुर्ती की तैयार हो जाएगी। और जो एम्ब्रॉयडरी वाला पीस है वो भी हमारा यूज में आ जाएगा, वो उसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। ये अलग गया हमारा। उसके बाद सेम वैसे ही कपड़ा बाहर की तरफ को रखना है और प्रेसिंग स्टिच दे देना है। यहाँ पर प्रेसिंग स्टिच देने के बाद इसको अंदर की तरफ को फोल्ड करके इसकी हैमरिंग कर लेनी है। और ये लगी हमारे दामन के ऊपर पोटली बटन। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे पैंट पर जो एम्ब्रॉयडरी लगाई है मैं वही वाली है जो कुर्ती के फ्रंट दामन पर हमने कटिंग की थी और इसको 50% कट के पैंट के ऊपर अटैच कर लिया। अब ये इसकी स्लिट्स का डिज़ाइन है। स्लिट्स के ऊपर इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग करनी है और उसके बाद जहाँ से हमने स्लिट्स को फोल्ड करना है यानी कि कुर्ती के चाक को फोल्ड करना है वहाँ इक्वल डिस्टेंस पे हमने पोटली बटन्स को अटैच करते हुए जाना है। यहाँ पे पहले सीधी साइड पे हमने इसको स्टिच लगा देना है। जब जो फुट है हमारा पोटली बटन के ऊपर आता है तो पीछे से थोड़ा सा जो फुट है उसको ऊपर उठाना है ताकि इजीली स्टिच लग जाए। अब जहाँ पे कुर्ती का चाक शुरू होता है वहाँ से 1 इंच नीचे की तरफ ही निशान स्टार्ट करना है हमने लगाना, ताकि इसको फोल्ड करने में दिक्कत ना हो। और जो मार्जिन वाला कपड़ा फोल्डिंग के लिए रखा हो उसको इससे सिंगल फोल्ड लेके यहाँ पे छोटा सा फोल्ड पहले देना और उसके बाद बड़ा फोल्ड देना और उसके ऊपर स्टिच लगा देना। सेम वैसे ही जैसे कि हम कुर्ती के चाक के ऊपर पाइपिंग लगाते हैं वैसे ही सेम इसी को ऊपर की तरफ ओवरलैप करके स्टिच लगा देना है। तो यहाँ पर ये लग गए हमारे कुर्ती के चाक के ऊपर, दामन के ऊपर और स्लीव्स के ऊपर पोटली बटन्स। डिज़ाइन अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा।
कुर्ती का चाक जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ थोड़ा सा उसके ऊपर तक हमने इसको फोल्डिंग को स्टिच लेकर आना है। यहाँ से हमारा ख़त्म हो रहा है, ये पोटली बटन अटैच हो गए। अब इसको फोल्ड करके हमने यहाँ पे इसकी हैमरिंग कर लेनी है। और अब ये कुर्ती के चाक और दामन दोनों पर पोटली बटन लग गए हैं। डिज़ाइन अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।